नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कमतराई इलाके में गोदाम पर छापा मारकर करीब 25 लाख रुपए कीमत की प्रतिबंधित ई सिगरेट और हुक्का सामग्री जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 56 वर्षीय प्रबोध शर्मा निवासी कबीर नगर रायपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके पुणे से कनेक्शन सामने आए हैं। रायपुर के डीसीपी नॉर्थ के निर्देशन में थाना खमतराई पुलिस ने न्यू गोंदवारा बस्ती स्थित गोदाम पर दबिश दी, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से कोकोनट कोल के 70 कार्टून, मैजिक कोल के 40 कार्टून, ई सिगरेट के 78 डिब्बे, हुक्का के 34 नग, बोंग के 110 नग, हुक्का फ्लेवर के 9 कार्टून और स्टेस प्रो के 26 कार्टून जब्त किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पुणे से प्रतिबंधित सामग्री मंगाकर रायपुर में बेचता था। गोदाम के मालिक आकाश तलरेजा शंकर नगर निवासी और नितिन संभाग चंदानी डीडी नगर निवासी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम कोटपा 2030 की धारा 4 क, 21 क और ई सिगरेट अधिनियम 2019 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और नेटवर्क तोड़ने के लिए विवेचना जारी है। कंपनी फर्म है तो महाकाल मार्केटिंग। तो ये आपको पता नहीं था कि ये बेचना इलीगल है? नहीं, मुझे कभी पता ना था, कभी मैं- इसमें पकड़ा जाएंगे तो फंस जाएंगे। नहीं, मैं दो तीन महीने से मैं बातचीत कर रहा था उनसे कि मेरे बस का काम नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा मतलब। पर वो तुरंत में मेरे को कोई दूसरा नया काम मिला नहीं, उस चक्कर में मैं मतलब लटका रह गया थोड़ा सा, मजबूरी बस कि तुरंत में मैं काम। तो जो मामला है उसकी विधिवत जांच की जा रही है और जांच के दौरान जितने भी अपराधी उसमें पाए जाएंगे सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर बॉम्ब भी पकड़ा है, तो बॉम्ब अमूमन देखा जाता है कि गांजा या इस प्रकार के नशे के लिए उपयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इनसे खरीद रहे होंगे बॉम्ब, यानी कि फिर वो भी गांजा खरीदना होंगे, इस चेन पे जाएगी पुलिस। जी, जैसे कि आपने पहले भी देखा है, जब हमने गोगो वाली कार्रवाई करी तो हमने चेन को पकड़ने की कोशिश करी कि ट्रांसपोर्ट से कैसे मूव होता, उसी प्रकार इस कार्रवाई के अंदर भी हमारा जो प्रयत्न है वो यह है कि जो एंड यूज़र है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो सोर्स कर रहा है उन सभी को पकड़ा जाए। और आप आगे वाले समय में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कंटिन्यूस कार्रवाई चलती रहेगी। कमिश्नर बनने के बाद में लगातार पुलिस की चौकसी जारी है और शहर में कानून व्यवस्था और युवाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए लगातार नियमित जांच अभियान जारी है। उसी अभियान के दौरान कल कुछ जगहों पर जब रेड की गई तो कुछ प्रतिबंधित सामग्रियाँ थी, ई सिगरेट जब्त की गई। जब उस चेन के पीछे गए हम लोग तो उससे खमतराई स्थित एक स्टोर हाउस जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे पूरा स्टोरेज हो रहा था ये सब प्रतिबंधित सामग्रियों का, उसे रेड किया गया, जिसके अंदर क्राइम की टीम एवं खमतराई पुलिस स्टेशन की टीम इंक्लूडेड थी। कार्रवाई के दौरान जब हमने चेक किया तो वहाँ पे भारी मात्रा में हुक्का, ई सिगरेट और हुक्के में प्रयुक्त बाकी जो उसके सब्स्टिट्यूट आइटम्स हैं जो साथ में इस्तेमाल होते हैं वो, साथ ही साथ एक बड़ी क्वांटिटी में गोगो वहाँ से जब्त किया गया। जी, लगातार जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस एक्टिवली क्राइम ब्रांच की टीम एवं जो लोकल स्थानीय टीम है और मिलके काफ़ी संदिग्धों को उठाया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसका चोरी का पर्दाफाश होगा। सर, चोरी पंडरी में जो आज हुआ है वो एकदम फिल्मी स्टाइल में हुआ है और उसका ऐसा मतलब ऊपर छत से नीचे आया है। जी, मामले की विधिवत जांच की जा रही है, तो जब कार्रवाई होगी और चोरों को जब पकड़ा जाएगा तो आपको पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। सर, ये दुबई के ज़्यादातर वहाँ से आते हैं और ये बनता है, तो क्या कुछ नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली कि मुंबई के थ्रू आ रहा है या फिर डायरेक्ट इंटरनेशनली ये लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं? देखिए, इसकी विधिवत जांच की जा रही है, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उस गोडाउन के अंदर उन सबको हम लोग खंगाल रहे हैं। आपको जैसे ही आगे कुछ अपडेट होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। लगभग कितने का माल जब्त हुआ है? लगभग 25 लाख का माल जब्त किया गया तो है। ये यहाँ बेच रहे थे ऑफलाइन या ऑनलाइन में इनका कुछ भागीदारी थी? क्योंकि ऑनलाइन अमेजोन वगैरह जैसी वेबसाइट्स पे हुक्का बड़ी आसानी से मिल जाता है। जितना हम लोगों ने अभी तक पूछताछ किया है उससे हमें पता लगा है कि यहाँ पर लोकल कुछ नोट्स थे उन लोगों को ये लोग सिंगल पीस, 2 पीस, 3 पीस में बेचा करते थे। बैकग्राउंड क्या है आरोपी का सर, पहले भी इस मामले में था? ये जो अभी आरोपी जो मैनेजर वहाँ से पकड़ा गया है वो बता रहा है कि पिछले 5-6 महीने से वहाँ पर ये सामग्री रखी जा रही थी। इसके अलावा जो 2 आरोपी और हैं उनके भी बैकग्राउंड के बारे में और खंगाला जा रहा है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।